हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे HNBGU का क्वेश्चन पेपर नॉलेज इन करिकुलम का, जो कि MCQ एग्जाम था एंड 35 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। 35 क्वेश्चंस का ये पेपर था। पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के थे एंड ओवरऑल एग्जाम आपका 80 मार्क्स का था। तो डिस्कस कर लेते हैं कैसा क्या क्वेश्चन पेपर था HNBGU का, एंड अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी, सो दैट आपकी यूनिवर्सिटी में भी MCQ एग्जाम हो, सो यू कैन हैव आइडिया दैट हाउ अदर यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग द एग्जाम्स। तो कैसे बाकी यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स कंडक्ट करा रही हैं, एंड सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, एंड इस सब्जेक्ट के लिए बाकी स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नॉलेज इज बेस्ड ऑन डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस, एक्सप्लेनेशन। इनमें से किस पे जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो आधारित होता है? आंकड़ों पर, सूचना पर, अभ्यास पर, या फिर स्पष्टीकरण पे? एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज इंफॉर्मेशन। जो नॉलेज होती है वो हमेशा बेस्ड होती है इंफॉर्मेशन पर, दैट इज सूचना पर। प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रीजन। इनमें से कौन सा रीजन से रिलेटेड नहीं है, मतलब कारण से कौन सा संबंधित नहीं है? मानसिक क्षमता, वजह, या फिर औचित्य, या फिर विश्वास? मेंटल कैपेबिलिटी, कॉज, जस्टिफिकेशन, या फिर कॉन्फिडेंस? तो देखिए, जो रीजन होता है वो मेंटल कैपेबिलिटी से रिलेटेड है, कॉज भी उसमें होता है, जस्टिफिकेशन भी होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सो यहाँ पे नॉट ही पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है कॉन्फिडेंस, विश्वास। Question number 3, who said believe that life is worth living and your belief will help create the fact? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ये मैं हमेशा स्टार्टिंग से, जब से हम MCQs की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब से बताती गई हूँ कि स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि बताइए ये स्टेटमेंट किसने दी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हर एक टॉपिक की आप डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करें। तो यहाँ पे लर्न आपको करना पड़ेगा, और इनमें टू बी ऑनेस्ट आपको रट्टा मारना ही पड़ता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, तो कुछ समझने वाला तो है नहीं, तो दैट इज ऑप्शन सी, विलियम जेम्स ने ये बोला था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, स्किल रिक्वायर्स रीजन। स्किल्स के लिए क्या क्या चाहिए होता है? रीजन, सर्टिफिकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, या फिर वैलिडेशन? एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज, क्या चाहिए होता है कौशल के लिए? कारण, प्रमाणिकता, व्यवहारिक प्रदर्शन, या फिर मान्यता? देखिए, साथ साथ लिखते चले, जो भी कमेंट बॉक्स में आपको लगता है कि सही उत्तर हो सकता है, सही आंसर हो सकता है। एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन सी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर। प्रैक्टिकल चीजें, देखिए, एक ऐसी चीजें होती हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल एज वेल। एंड यहाँ पे हम बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि कौशल के लिए बहुत आवश्यक है व्यवहारिक प्रदर्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। विच एजुकेशन कमीशन गेव सजेशन फॉर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बाय कंसिडरिंग द ऑब्स्टेकल्स? तो किसने किया था? किस शिक्षा आयोग ने बाधाओं को मानते हुए शैक्षिक अवसरों का समानता हेतु सुझाव दिए? तो ये दिए थे, वन रिमार्केबल काम रहा था इनका, एक बहुत अच्छा काम रहा था, अब तक की हिस्ट्री में बहुत अच्छा काम रहा है, दैट इज कोठारी कमीशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, प्लेटोज आइडियोलॉजी इज कॉल्ड। प्लेटो की आइडियोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस हैं, ए प्लूरलिस्टिक आइडियोलॉजी, आइडियलिज्म दैट इज, बी इज इंटेलेक्चुअलिज्म, सी इज मॉरलिस्टिक आइडियलिज्म, या फिर एब्सोल्यूट आइडियलिज्म? एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन डी, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर। नॉलेज के मेन सोर्सेज क्या हैं इनमें से? सो कल्चर, इंस्टिंक्ट, सेल्फ रियलाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सभी है, कल्चर भी होता है, इंस्टिंक्ट भी, सेल्फ रियलाइजेशन भी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8,
What is the most important for a school to help social change? सोशल चेंज एक स्कूल कैसे ला सकता है? क्या सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें से एक स्कूल के लिए? सो डिसिप्लिन, मॉडर्नाइजेशन, ट्रेडिशनलिज्म या फिर नेशनलिज्म? अनुशासन, आधुनिकीकरण या फिर परंपरावाद या फिर राष्ट्रवाद? तो सबसे इम्पोर्टेंट एक स्कूल के लिए होगा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्यों? क्योंकि आप बढ़ते हुए प्रगति जिस तरह से हो रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, वक्त बदल रहा है, तो उसके साथ चलेंगे, उसको समझेंगे, परिवर्तन को एक्सेप्ट करेंगे, तो उतनी ही देखिए एक सफलता हम बोल सकते हैं उतनी ही तेजी से होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट सोशल चेंज के लिए क्या है? दैट इज मॉडर्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ? किस चीज के ग्रेट सपोर्टर थे बी आर अम्बेडकर जी? तो वो थे सेक्युलरिज्म के। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। नेशनलिज्म, आइडियलिज्म, नन ऑफ द अबव, ये आंसर्स नहीं है। Question number 10. Whose statement is this? Education should prepare the way reason by the proper exercise of sense. इस तरह के आप क्वेश्चन देखोगे, 5 से ऊपर क्वेश्चन, 5+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको स्टेटमेंट वाले। तो ये किसने बोला था? So this was said by Ross. Option C is the correct option. Coming to question number 11, direct method of language teaching is whose contribution? किसका contribution है direct method of language teaching का? pragmatism, रियलिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म? प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद या फिर प्राकृतिकवाद? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. According to idealists, the best method for giving educational to children, education to children basically, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन मेथड या फिर इंडक्टिव मेथड? आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया है, सो दैट इज क्वेश्चन एंड डिस्कशन मेथड अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट। Coming to question number 13, what is the main principle of Socrates philosophy? Socrates philosophy का main principle इनमें से कौन सा है? वो आपको बताना है। सुकरात के दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है इनमें से? इंग्लिश हिंदी दोनों में ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो भी आंसर लिखता है कमेंट बॉक्स में आप लिखते चले, जो भी आंसर आपको लगता है हो सकता है। दैट इज ऑप्शन ए, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन दवे? इनमें से कौन सा जॉन दवे द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? आई थिंक The School and the Curriculum, Education of Man, Democracy and Education, then Education of Today. And the correct answer is B, Education of Man. And do let me know in the comment box कि Education of Man ये किसने लिखी है, वो आप comment box में बताएं। Question number 15, who said that school should be the true representative of society? ये किसने कहा? अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। 5+ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो स्टेटमेंट वाले हैं, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। हर यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जॉन द्वे। Coming to next question, question number 16. According to Swami Vivekanand, which of the following is the key to all knowledge? Purity of thought, concentration, spiritual development या फिर struggle of existence? And the correct answer here is option C, spiritual development, आध्यात्मिक विकास। देखिए ये इनके अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। We should know about them so that we can answer these types of questions.
Next is question number 17. In which year Vishwa Bharati was given the status of Central University by an act of the Parliament? And the answer is option A, 1951. Again, याद रखने वाला question. Coming to question number 18, according to Shri Aurobindo, principle of conscience, education is a tool of training. How many levels of the conscience? कितने levels हैं? That you have to tell. तो टोटल 4 लेवल होते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब ये कौन से 4 लेवल होते हैं वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के. एंड लेट्स सी किस किस को पता है, बिकॉज क्वेश्चंस चारों लेवल पूछे भी जा सकते हैं आपसे, उस तरीके से भी आ सकता है. बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर. क्वेश्चन नंबर 19. स्वामी विवेकानंद फॉलोड विच फॉर्म ऑफ वेदांता फिलोसफी? द्वैता, विशिष्ट अद्वैता, अद्वैता, राजयोग? Vishisht Advaita is the correct answer. This type of philosophy, this philosophy is particularly came from Swami Vivekanand followed this philosophy basically. Then question 20. Gandhiji Vardha scheme of basic education is also known as what? क्या बोला जाता है? तो देखिए ये टॉपिक हमने चैनल पे भी किया है, तो चैनल पे किया है तो मैंने आपका टाइटल में ही दोनों टॉपिक्स लिखे थे कि वर्धा स्कीम स्लैश करके दूसरा भी लिखा था. So you must be knowing. इसको बोला जाता है नई तालीम, दोनों नाम से जाना जाता है. Then question number 21. Rusio emphasized on negative education for which stage of child's life? कौन सी एज के बच्चों के लिए, कौन सी स्टेज के बच्चों के लिए? And the correct answer is option B, childhood, that is 5 to 12 years, बालवस्था. Question number 22. According to Tagore, discipline is, Tagore के according discipline क्या था? Not imposed from outside, बिल्कुल सही. Grows from within, ये भी बिल्कुल सही. तो option C, both A and B is the correct answer here. Question number 23. Who gave the principle of activity and experience for curriculum construction? किसने दिया? ऑप्शन ए, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद से आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन, प्रैग्मेटिज्म से, बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर 24. जे कृष्णामूर्ति डिड नॉट बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ, किसमें किस बिलीव नहीं करते थे? गॉड, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या फिर कर्मा? एंड द करेक्ट आंसर इज कर्मा की फिलॉसफी में, मतलब कर्मा की थ्योरी में बेसिकली बिलीव नहीं करते थे, कर्म में. क्वेश्चन नंबर 25. द मेन एलिमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज, करिकुलम डेवलपमेंट का मेन एलिमेंट इनमें से कौन सा है? टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन भी है, दोनों है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी. Question number 26. Which approach to organize curriculum is based on the principle of social relevance of the context? कौन सी approach based है? तो that is integrated approach, option D. बिल्कुल सीधा सीधा आंसर. Question number 27. Which of the following was chairman of education committee on religious and moral education set up by the government of India in 1959? तो कौन थे चेयरमैन? लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है ये, इनमें समझने वाला कुछ नहीं है. तो ऑप्शन ए, श्री प्रकाश जी चेयरमैन थे. 28th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, एंकरेज एम्पेरियलिज्म. इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर बच्चों से बातचीत के दौरान पता चला कि अधिकतर बच्चों ने गलत किया है. एंड सो एक बार देख लें, यहाँ पे नॉट पूछा गया है. आप ऐसे ही ऑप्शन देख लें और नॉट पे ध्यान नहीं दे तो
उत्तर गलत हो सकता है और ऐसे नॉट पूछा जाए, नहीं पूछा जाए कि कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्टर संपूर्ण नंद was the chairman of, ऑप्शन ए इसका आंसर है कमिटी फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन के चेयरमैन थे। सही उत्तर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको कोई और उत्तर लगता है, अदरवाइज इसका ए ही ऑप्शन है आंसर, कमिटी फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 30, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2010 इज फॉर्म इज फॉर द चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन बोलूंगी मैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर का, and the correct answer is 6 to 14. Coming to next question, question number 31, human resource development is the basis of what? So it is the basis of social progress, yes. National development, yes. Technological knowledge, yes. So the correct answer is option D, all of the above. Coming to question number 32. According to idealism, the aim of education is, idealism के according क्या aim है education का? So the aim of education is self realization, कि खुद से realization हो, आत्मानुभूति हो। Question number 33, in 1945 Dr. B.R. Ambedkar founded what? क्या found किया Dr. B.R. Ambedkar जी ने 1945 में? And the correct answer here is option C, People's Democratic Society found की। और इसके बाद क्या क्या, देखिए यहीं से हम बोल सकते हैं एक प्रयास शुरू हुए थे बहुत सारी चीजों के कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कितनी नॉलेज आपको इसके बारे में है, ये एक रिमार्केबल हम बोल सकते हैं हमारी हिस्ट्री का पॉइंट है। तो वो लिखिए कमेंट बॉक्स में आपको कितनी नॉलेज है। कुछ शेयर करना चाहते हैं आप अदर स्टूडेंट्स के साथ तो बिल्कुल लिखें। क्वेश्चन नंबर 34, हु रोट द बुक ऑन एजुकेशन, किसने लिखी थी ये बुक? सो दिस बुक वाज रिटन बाय जे कृष्णमूर्ति, इफ आई एम राइट। सो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। और कोई ऑप्शन लगता है आपको सही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वी विल डिस्कस, बट आंसर इज ऑप्शन सी, जे कृष्णमूर्ति। Coming to question number 35, Secondary Education Commission 1952-53 explained schools to be developed as center of education activities. Option A is the correct answer. So 35 questions हमने डिस्कस किए हैं। Those students who have given the exam, कैसा रहा आपका एग्जाम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने साथ साथ एज अ प्रैक्टिस करते हुए चले हैं, आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं, सो हाउ मच मार्क्स यू हैव गॉट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कैसी लगी आपको आज की ये क्लास, सो कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर लिखें। एंड ऐसी और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे और भी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। So thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel which is Being a Best Teacher. Thank you.